पुलिस जब बाथरूम तक पहुंची तो शावर के अंदर ट्रेविस अलेक्जेंडर का बॉडी पड़ा था। बॉडी पर ड्राइड ब्लड था, मल्टीपल स्टैब वुंड साफ दिख रहे थे, नेक पर डीप कट था, हेड पर गनशॉट इंजरी थी, हैंड्स पर डिफेंसिव वुंड्स थे था 9 जून 2008, मेसा, एरिजोना, एक ऐसा शहर जहां शांति आम बात थी। सबर्बन स्ट्रीट्स, फैमिली होम्स और एक काम सोशल एटमॉस्फेयर। इसी शहर में उस दिन पुलिस को एक कॉल मिली। कॉल सुनने में नॉर्मल थी, लेकिन जब ऑफिसर्स उस घर के अंदर पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। नॉर्थ विस्टा ड्राइव पर एक साधारण सा घर, बाहर से सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल, नो ब्रोकन डोर्स, नो फोर्स्ड एंट्री। लेकिन जब पुलिस बाथरूम तक पहुंची तो शावर के अंदर एक यंग मैन की डेड बॉडी मिली। उसका नाम था ट्रेविस अलेक्जेंडर, ट्रेविस विक्टर अलेक्जेंडर, उम्र 30 साल, एक मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेसफुल सेल्समैन और चर्च से जुड़ा हुआ इंसान। फ्रेंड्स के लिए वो रिलायबल था, फैमिली के लिए केयरिंग और लोगों के लिए इंस्पायरिंग। वो कॉल्स इग्नोर नहीं करता था, मैसेजेस का रिप्लाई हमेशा देता था। इसीलिए जब 4 जून 2008 के बाद ट्रेविस अचानक गायब हो गया तो लोगों को शक होने लगा। ट्रेविस एक इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए कैनकून जाने वाला था। फ्रेंड्स ने बार बार कॉल किया, टेक्स्ट किया, वॉइस मेल छोड़े, लेकिन कोई जवाब नहीं। 9 जून को कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि वे खुद जाकर चेक करेंगे। घर के अंदर कंप्लीट साइलेंस थी, एक अजीब सी बेचैनी। मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हुए एक तेज बैड स्मेल महसूस हुई। बाथरूम खोला गया। शावर के अंदर ट्रेविस अलेक्जेंडर का शव पड़ा था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। क्राइम सीन देखकर इन्वेस्टिगेटर्स शॉक में आ गए। ट्रेविस के शरीर पर 27 बार नाइफ से वार किया गया था। उसका थ्रोट ईयर टू ईयर काटा गया था और हेड में एक गन शॉट वुंड था। उसके हाथों पर डिफेंसिव इंजरीज थीं, मतलब वो बचने की कोशिश कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि उसकी डेथ 4 जून को हुई थी। बॉडी लगभग 5 दिन से वहीं थी। नो रॉबरी, नो फोर्स्ड एंट्री। पुलिस को साफ समझ आ गया, किलर कोई आउटसाइडर नहीं था, यह किसी करीबी का काम था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। डिटेक्टिव्स ने ट्रेविस की पूरी लाइफ एग्जामिन की, उसके फ्रेंड्स, रूममेट्स, चर्च सर्कल और रिलेशनशिप्स। कुछ इनिशियल थियरीज सामने आई, जेलसी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्सेशन, और हर इंटरव्यू में एक नाम बार बार सामने आया, जोडी आरियस। जोडी आरियस, उम्र 28 साल। उसकी और ट्रेविस की मुलाकात 2006 में एक वर्क कॉन्फ्रेंस में हुई थी। रिलेशनशिप बहुत जल्दी सीरियस हो गया, लेकिन साथ ही अनस्टेबल भी। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जोड़ी बहुत पॉजिटिव थी। वो ट्रेविस पर कंट्रोल रखना चाहती थी, ब्रेकअप के बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब पुलिस ने जोड़ी से पूछा तो उसने कहा, मैंने ट्रेविस को मार्च 2008 के बाद नहीं देखा, लेकिन एविडेंस कुछ और बता रहा था। क्राइम सीन से पुलिस को वॉशिंग मशीन के अंदर एक टूटा हुआ डिजिटल कैमरा मिला। फॉरेंसिक टीम ने मेमोरी कार्ड रिकवर किया और जो फोटोज सामने आईं उन्होंने पूरा केस बदल दिया। फोटोज 4 जून 2008 की थीं। पहली फोटोज में ट्रेविस जिंदा था, नॉर्मल था। फिर शावर में उसकी तस्वीरें थीं और आखिरी फोटोज में ट्रेविस घायल था, खून से लथपथ था। एक फोटो में बॉडी को ड्रैग करते हुए भी दिखाया गया था। यह साफ था, मर्डर से कुछ ही मिनट्स पहले ये फोटोज ली गई थीं। फॉरेंसिक एविडेंस बहुत स्ट्रांग था। बाथरूम में ट्रेविस के ब्लड के साथ जोडी आरियस का डीएनए मिला। एक ब्लडी पाम प्रिंट मिला जो जोडी का था। ब्लॉन्ड हेयर मिला जो उसी से मैच करता था। गनशॉट .25 कैलिबर का था। बाद में पता चला कि उसी कैलिबर की गन जोडी के ग्रैंडपेरेंट्स के घर से मिसिंग थी। अब पुलिस को कोई डाउट नहीं था। जोडी ने पुलिस से कहा कि वो एरिजोना गई ही नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के पास थे रेंटल कार रिकॉर्ड्स, गैस रिसीट्स और ट्रैवल डेटा। उसने रास्ते में गैस कैंस भी खरीदे थे ताकि बार बार रुकना ना पड़े। यह क्राइम अचानक नहीं हुआ था, यह प्लान्ड था। 15 जुलाई 2008 को कैलिफोर्निया में जोडी आरियस को अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान उसकी कहानी बार बार बदली। पहले उसने सब कुछ डिनाई किया, फिर मास्क्ड इंट्रूडर्स की कहानी सुनाई और अंत में सेल्फ डिफेंस का दावा किया। लेकिन हर कहानी एविडेंस से मैच नहीं कर रही थी। 2013 में ट्रायल शुरू हुआ। मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा था। कोर्टरूम हमेशा भरा रहता था। प्रोसिक्यूशन ने साबित किया कि मर्डर प्री प्लान था और जोडी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी।
ग्राफिक क्राइम सीन फोटोज जूडी को दिखाई गईं। कोर्ट रूम पूरी तरह शांत हो गया। डिफेंस ने कहा कि ट्रेविस अब्यूजिव था और जोडी डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम थी। जोडी खुद विटनेस स्टैंड पर आई। उसकी टेस्टिमनी इमोशनल थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके झूठ साफ सामने आ गए। 8 मई 2013 को वर्डिक्ट आया। जोडी आरियस को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया। 2015 में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। ट्रेविस अलेक्जेंडर का परिवार कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया। यह केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं था, यह ऑब्सेशन, कंट्रोल और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की रियलिटी दिखाता है। और इस केस में सच्चाई कन्फेशन से नहीं आई, सच्चाई एविडेंस से आई। और यही वजह है कि जोडी आरियस केस आज भी दुनिया के सबसे फेमस ट्रू क्राइम केसेस में गिना जाता है।